नशा शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पहले ही कहा था इस चुनाव में, यानी कि जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हुए हैं, इसमें कई सारे सियासी नेताओं का जो पॉलिटिकल करियर है वो दांव पर है। इस समय हम आपको बता रहे हैं जहाँ शगुन परिहार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा दाव खेला था, लेकिन शगुन परिहार जो है वो जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। 1612 वोट पीछे हैं शहजाद अहमद की नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जहाँ पर और इस समय हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल गन्ना जहाँ पर हो रही है वहीं पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बिल्कुल मतगणना के सेंटर के बाहर जहाँ पर इन नेताओं की किस्मत के जो पिटारे हैं वो खुल रहे हैं। नहीं देने की कवायद इस तरह से हो रही है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शहजाद किसके जो है। चलिए फिलहाल ये बताएंगे अभी तक जो अभी हमारे पास जो रुझान फिलहाल आए हैं। भाजपा के खेमे में 29, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, इंडियन नेशनल कांग्रेस 8, जेकेपीडीपी 2, जेपीसी 2, इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय 6। और अब बताएंगे आपको कहां से। फिलहाल जो बड़ी खबर अभी आ रही है बसोली से, डुग्गर नेता कहलाने वाले चौधरी लाल सिंह हार गए हैं। एक बड़ी यानी हार, और कहीं ना कहीं सोचा भी शायद नहीं होगा कि इस तरह से लोग चौधरी लाल सिंह जी को नकारेंगे। और वहीं पर आपने देखा कि अखनूर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मोहन लाल भगत जो पहले पुलिस में एसएसपी कार्यरत थे, तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके भाजपा का दामन थामा। और ये लोग भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पैराशूट के माध्यम से इन्हें मैंडेट दे दिया, जो कैंडिडेट डिजर्व थे उन्हें नहीं दिया गया। पर वहीं पर कहीं ना कहीं अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई, पर जनता ने भाजपा यानी कि कमल पर विश्वास जताया और मोहनलाल भगत जो है काफी भारी लीड से आगे निकल रहे हैं। वहीं पर अगर ऐसी कुछ सीटें हैं जम्मू की अगर बात करें तो बहू की बात करें तो बहू में फिलहाल जो आंकड़ा हमारे सामने है, आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रंधावा जो है 4737 वोटों से कांग्रेस के तरनजीत सिंह टोनी से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी कुछ पेटियां खुलनी है, यानी कि 18 में से 11 पेटियां खुल चुकी हैं, यानी 11वीं चल रही है। तो कुछ भी हो सकता है, यानी ऊपर नीचे आप समझ सकते हैं कि ऊपर नीचे हो सकता है। उसी के साथ अगर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जो फिलहाल अगर बात करें चिनैनी की बात करें तो चिनैनी में बिट्टू दर्जी का नाम देने वाले हर्षदेव सिंह बताना चाहेंगे आपको 14,353 वोटों से बलवंत सिंह मनकोटिया से पीछे है। और काफ़ी कांटे की टक्कर रहती इन दोनों की। पहले एक साथ एक मंच पर होते थे, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के एक मंच पर दिखते थे। आहिस्ता आहिस्ता मतभेद का मनभेद में बदल गए कि ट्रैक ही बदल डाला। पार्टियां एक थी, फिर उसके बाद पार्टियां ही बदल डाली। और बलवंत सिंह मनकोटिया जो कि अगर बात करें हर्षदेव सिंह, हमने पहले ही आपको शुरुआत में ही कहा कि कई सारे सियासी नेताओं की जो पॉलिटिकल कैरियर है, उनका सियासी जो कैरियर वो दाव पर है। उसी के चलते लग रहा है कि काफ़ी भारी लीड है। हर्षदेव सिंह जी भी कहीं ना कहीं हार की तरफ बढ़ते हुए और बलवंत सिंह मनकोटिया भारतीय जनता पार्टी के जीत की ओर कदम बढ़ाते हुए। और वहीं पर अगर बात करें अरविंद गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जम्मू वेस्ट से, बताना चाहिए ठाकुर मनमोहन सिंह को हार की तरफ ले जाते और खुद जीत की ओर कदम बढ़ाते हुए काफ़ी भारी लीड से, जो कि अरविंद गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं जो कि डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, डोडा यहाँ पर गजय सिंह राणा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो 2915 वोटों से आगे निकल रहे हैं। 13 पेटियां, यानी कि उसमें से 8 पेटियों की जो काउंटिंग इस समय हो रही है, मतगणना हो रही है। महराज मलिक कांटे की टक्कर है जनाब, ये भी नहीं कह सकते कि महराज मलिक ने काफ़ी यानी कि कड़ा मुकाबला दिया है भारतीय जनता पार्टी के गजय सिंह राणा को। और हम अभी भी कह रहे हैं जब तक अंतिम पेटी ना खुलेगी तब तक इनकी किस्मत का फैसला नहीं हम बता सकते। आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है रिजल्ट जो है। फिलहाल 2915 से महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के डोडा से प्रत्याशी है वो इस समय पीछे हो गए हैं। आपको सारे हम रुझान बताएंगे। फिलहाल जम्मू की अगर बात करें और जसरोटा की अगर बात करें तो जसरोटा में भारतीय जनता पार्टी के राजीव जसरोटिया ये फिलहाल
5485 वोटों से आगे हैं और इन्हें टक्कर कड़ा मुकाबला दिया है भुजेश्वर सिंह ने, जो इंडिपेंडेंट है। ये फिलहाल 5485 वोटों से पीछे हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में आपने देखा था कि शगुन परिहार जो एक शहीद के परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं के घर की एक बेटी को इस चुनावी रणभूमि में उतारा था। पर वहीं पर शगुन परिहार जो थी पहले लीड बनाए हुए थी और हमने पहले ही कहा आंकड़े बदल भी सकते हैं, तस्वीर बदल भी सकती है। वहीं पर अब सज्जाद अहमद किचलू एक बड़े दिग्गज नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अब इन्होंने शगुन परिहार को 1612 वोटों से पीछे कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये सब तो नहीं कहा जा रहा था कहीं ना कहीं शहीद की परिवार से हैं तो इन्हें अगर मैदान में उतरेंगे तो लोगों की संवेदना शगुन परिहार जी के साथ होगी। पर ये चीज़ थोड़ी सी अलग हटकर दिख रही है कि मुकाबला जो है कड़ा दिखता नजर आ रहा है, जहाँ पर एक तरफ शगुन परिहार पहले आगे निकल रही थी, अब शगुन परिहार ही 1612 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू से पीछे है। यानी कि सज्जाद अहमद किचलू आंकड़ा बिल्कुल थोड़ा है और 12 में से 7 पेटियों की जो मतगणना हो रही है, सातवीं पेटी की और कुछ ही पेटियां रह गई हैं। अगर ये आंकड़ा इसी तरह बढ़ता रहे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शगुन परिहार भी हार की तरफ होंगी, ये सीट भी भाजपा खो देगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में हो सकता है ये सीट भी आ जाए। वहीं अगर बात करें अन्य सीटों की तो आपको पहले बताया हमने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बताया, दविंदर सिंह राणा पहले ही लोगों ने मतगणना से पहले ही कहा था, क्योंकि काम बोलता, हमने पहले ही कहा था कोई भी नेता हो इन नेताओं का काम बोलता है और दविंदर सिंह राणा जो हैं वो काम से जाने जाते हैं, भले ही किसी भी पार्टी से हो। नेता अगर जनता का काम करता है तो नेता की पहचान अलग से होती है और जमकर जो कि इस नेता पर दविंदर सिंह राणा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन पर प्यार बरसाया नगरोटा से 8784 वोटों से आगे है। वहीं पर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोगिंदर सिंह 18784 वोटों से पीछे हैं। यानी पूरी डिटेल वाइज हम आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बता रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें विजयपुर की, चलिए विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ आते हैं। चंद्र प्रकाश गंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 17530 वोटों से आगे हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजेश कुमार परगोत्रा को इन्होंने यानी कि पिछाड़ा है, 17530 वोटों से पीछे हैं। और वहीं पर आगे बताएंगे आपको सुरनकोट की अगर बात करते हैं तो सुरनकोट में भी एक निर्दलीय, यानी कि बड़ी हैरानगी की बात है, चौधरी मोहम्मद अकरम, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक निर्दलीय इस तरह से बाकी पार्टियों को पीछे छोड़ेगा। बताना चाहेंगे निर्दलीय चौधरी मोहम्मद अकरम ने पीछे छोड़ा है 8524 वोटों को, जो भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अभी भी 19 पेटियां, जिनमें 15 जो पेटियां खुली हैं, 15वीं पेटी की काउंटिंग हो रही है और इन्हें पीछे छोड़ा है। बताओ, मोहम्मद शहनवाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्हें 8524 वोटों से पीछे छोड़ा। वहीं पर अगर बताएंगे हाल ही में जिनका देहांत हुआ है, मुश्ताक अहमद शाह बुखारी, जो कि पहाड़ी की जिन्होंने आवाज़ बने और जिन्होंने पहाड़ी को बुलंद आवाज़ में उनका अधिकार दिलवाया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उन्हें जो इस दुनिया में नहीं है पर उन्हें लोगों ने यानी कि 9711 वोटों से जो चौधरी अकरम है उनने पीछे छोड़ा है। और वहीं पर अगर बात करें अन्य जो है, फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जो सुरनकोट की जो सीट है वहां से चौधरी मोहम्मद अकरम जो है 8524 वोटों से लीड कर रहे हैं। यानी जनता का जिस पर भी प्यार होगा जनता उसे जरूर अपने सर माथे पर बैठाएगी। अब बताना चाहेंगे सुचेतगढ़ में घारू राम भगत भारतीय जनता पार्टी के, वहां पर यो 11026 वोटों से आगे निकल रहे हैं। और वहीं पर भूषण लाल डोगरा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 11026 वोटों से पीछे है। एक जरूर बात करेंगे, शुरुआती दौर में लोगों ने ये सोचा था, अगर बात करें तो ना अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ये सोचा गया था कि रमन भल्ला जो है भाऊ से लड़ेंगे, क्योंकि वो उनका गढ़ है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं अगर भाऊ से लड़ते तो रमन भल्ला पर ये जरूर कांग्रेस के खेमे में सीट जाती। पर वहीं पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बदली कांग्रेस की। रमन भल्ला ने भाऊ छोड़कर रमन भल्ला आरसपुरा जो जम्मू साउथ से जाकर लड़ना उन्होंने सही समझा। और उसके बाद सुचेतगढ़ था और सुचेतगढ़ में भूषण
किशन लाल डोगरा को, जबकि श्यामलाल भगत थे, अन्य अन्य और भी कैंडिडेट थे जिन्होंने सोचा था कि कांग्रेस जो है पार्टी उनको विश्वास जताएगी, मैंडेट देगी। उसी के चलते कई नाराजगियां भी थी। शायद हो सकता है जो जहां पर भारतीय कांग्रेस ने अगर सोचा था हमारा अच्छा रुझान होगा, रिजल्ट अच्छे होंगे, पर इनकी कहीं ना कहीं नीतियां सही नहीं रही होंगी, कैंडिडेट सही नहीं हुए होंगे, कैंडिडेट कहीं का होगा तो खड़ा उन्हें कहीं किया, शायद यही नीतियां कांग्रेस को इस समय पीछे लेकर जा रही हैं। अगर हो सकता है तरनजीत सिंह टोनी को ये वहां पर उतारते आरसपुरा यानी जम्मू साउथ से, आरसपुरा साउथ से, तो हो सकता था जीत जो थी कांग्रेस के खेमे में जाती। पर इस समय रुझान जो रमन भल्ला वहां पर कुछ ही वोटों से आगे ऊपर नीचे चल रहा है। और अगर बात करें बहू से तो लगातार लीड बनाए हुए हैं, आगे पीछे हो रहे थे पहले, पर अब विक्रम रंधावा भारतीय जनता पार्टी के लीड बनाए हुए हैं। पर अभी भी पेटियां कुछ खुलनी है, ये कुछ समय के बाद ही। फिलहाल ये जरूर कहेंगे 16 के 16 राउंड पूरे हो चुके हैं जो सुचेतगढ़ के, तो ये जरूर माना जा सकता है कि गारू राम भगत भारतीय जनता पार्टी के विजयी हो सकते हैं सुचेतगढ़ से। चलिए अब अन्य जो हमारे पास रुझान आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो आपके समक्ष हम ला रहे हैं। माता वैष्णो देवी, जो माँ वैष्णो देवी की धरती की जीत है, बलदेव राज शर्मा भारतीय जनता पार्टी के, हमने देखा था किस तरह से वहाँ पर जो एक घमासान देखने को मिला था। यहाँ पर जो कि 2381 कम मार्जिन से आगे निकले हैं, उनके चलते इंडिपेंडेंट जुगल किशोर हैं जो 2381 वोटों से पीछे हैं। और वहीं पर अगर अन्य की बात करें, यानी कि बाकी जो एरियाज हैं वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। और अगर बात करें सांबा की, तो सांबा की हम बताएंगे आपको। सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया 29,000, एक बड़ी लीड, 29,481 जो लीड से आगे निकल रहे हैं। और इनने पिछाड़ा है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रविंदर सिंह को 29,481 वोटों से। वहीं पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के 37,972 वोटों से विनोद कुमार को पीछे छोड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 36,733 वेट जो कृष्ण देव सिंह ने पीछे छोड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के बलदेव राज को पीछे छोड़ा है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब बढ़त जो आए तो कुछ ही समय रह चुका है और कुछ ही समय के बाद सारी जो तस्वीर है सामने आ जाएगी। और अगर बात करें छम्ब की, तो छम्ब का भी आपको बताते हैं छम्ब में क्या चल रहा। नौशहरा की अगर बात करें तो नौशहरा में तो पहले ही आप देख रहे हैं 10,493 वोटों से अब थोड़ी लीड कम हुई है। पर हाँ, वहीं पर अब पेटियां थोड़ी रह गई क्योंकि 8 पेटियों की मतगणना है। 2 पेटियां 10 में से 8 जो बाक्स है बैलेट बाक्स को खुल चुके हैं। और पर सुरिंदर चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10,493 वोटों से आगे हैं और रविंदर रैना पीछे है। और फिलहाल ये बताना चाहेंगे आपको कि बसोली की बात करें या फिर अगर बात करें अन्य कुछ ऐसी सीटों की, तो वहाँ पर काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। पर चौधरी लाल सिंह की अगर बात करें या हरशेर सिंह की बात करें, तो ये हमने पहले ही कहा था कुछ नेताओं का जो सियासी करियर है इसी पर था। सतीश शर्मा जो कि छम्ब से पहले आपने देखा था कि सतीश शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, इन्होंने सोचा था इन्हें टिकट मिली पर इन्हें मैंडेट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। पर कांग्रेस पार्टी ने जब इन्हें मैंडेट नहीं दिया, इनकी जगह दिया था पूर्व जो डिप्टी सीएम रह चुके ताराचंद जी को। पर देखिए अगर कांग्रेस पार्टी ने समझदारी से काम लिया होता तो शायद आज ये जो सीट थी वो भी कांग्रेस की झोली में पड़ती। जो सतीश शर्मा सबतर निर्दलीय खड़े हुए थे, हमने पहले ही कहा था कि जनता का फैसला सर्वोपरि होता। जनता जिस पर प्यार बरसाएगी, चाहे वो पार्टी से हो या ना हो, उनकी जीत पक्की होती है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव शर्मा को 7,476 वोटों से पीछे किया। और इसमें 17 पेटियां जो फिलहाल 14 जो खुल चुकी हैं। और वहीं पर ताराचंद जी 17,525 वोटों से पीछे अपनी ही पार्टी के यानी कि प्रत्याशी को पीछे छोड़ा है और खुद निर्दलीय खड़े हुए थे, जिसमें लोगों ने इन पर प्यार बरसाया। इस समय की तस्वीरें हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं। आप देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में रात तक जो भी इस समय रुझान आएंगे, इसमें कौन किस पर भारी होगा, किसकी आखिर सरकार बनेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपको ज़रूर बताएंगे कि मिला जुला जो इस समय रिस्पांस आ रहा है। और विक्रम रंधावा 4,737 वोटों से तरनजीत सिंह टोनी कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनसे आगे हैं।
चलिए अभी फ़िलहाल पेटियां जो हैं 11 खुल चुकी हैं, 11वीं पेटी का मतगणना है, अभी 7 पेटियां बाकी हैं। चलिए देखते हैं 7 पेटियों में 7 पेटियां किसके लिए भारी होंगी और किसको जीत की तरफ ले जाएंगी। फिलहाल अभी तक के रुझान हम आपके समक्ष रखे हैं। जनता अपनी राय ज़रूर रखिएगा और ये भी बताना चाहेंगे वही बल अभी भी वही रुझान आ रहे हैं जो हमने आपके समक्ष रखे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 43 पर पहुंच चुकी है, भाजपा 28 की 28 पर ही है, कांग्रेस 8 पर, जेकेपीडीपी 2 पर, जेपीसी 2 पर और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट 6 पर। जोड़ तोड़ की शुरुआत ही होगी, शुरुआत दौर हो चुका है, कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी कि जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार किसकी होगी और कौन होगा सीएम। जनता ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।